पहला प्रकार के जो लोग होता है 8 का, दूसरा 5 का, तीसरा काट का, चौथा 365 का। तेलुगु हमारा भाई बहन लोग कुछ पता नहीं चल रहा है, ये 8 क्या है और ये काट क्या है, ये पाठ क्या है, 365 क्या है, कुछ मालूम नहीं चल रहा है ना। जो एक विश्वासी लोग, मतलब आप लोग अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा है, मतलब विश्वासी लोग एक व्यक्ति रिसर्च किया बोलते हैं कलीसिया के ऊपर, करने के बाद कई विश्वासी लोग ऐसा पाया जाता है 8वां दिन का विश्वासी होता है उसका 8 का। संडे से संडे कितना दिन होता है? 8। मतलब कई विश्वासी संडे को चेहरा दिखाएंगे, फिर से संडे को ही दिखाई पड़ते हैं। वो विश्वासी को उन्होंने रखा है नाम, टाइटल दिया 8 का। क्या दिया था? 8 का। 8 का विश्वास, मतलब बीच में कोर्टेस मीटिंग्स नहीं है, कोई प्रार्थना मीटिंग नहीं है, बाइबल स्टडी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा एक प्रकार की विश्वास है वो 8 का विश्वास है। दूसरा कौन सा है? पाठ का। पाठ का मतलब पार्टियों में मिलने वाला विश्वास है, बर्थडे फंक्शन खींचने का। पाठ का मतलब डांट जो है ना, खींचने का, जो पार्टियों में कुछ ऐसे समय होता है उसमें दिखाई पड़ने वाला विश्वासी लोग सिर्फ पार्टियों में ही दिखाई पड़ेगा, जय मसीह की बोलेगा। उन्होंने रिसर्च किया अच्छे से, तो इसलिए बोला वो पाठ का विश्वासी बोलते हैं। तीसरा विश्वासी कौन सा? काट का मतलब क्या है? जो कब्रिस्तान में जलता है ना, कब्रिस्तान में जो व्यक्ति चले जाता है उस समय कई लोग चेहरा दिखाने के लिए मैं भी आना है करके वो लोग, कई लोग उधर मिलता है, वो कब्रिस्तान के विश्वास, उसको काट का बोला जाए। और चौथा वाला कौन सा है? वो बहुत खतरनाक व्यक्ति लोग हैं। 365 मतलब सीधा साल में एक ही बार दिखेगा। वो सीधा कब कब दिखेगा? गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, जनवरी 1 इसमें चमक धमक से आएंगे। और 365 में आकर अपनी उपस्थिति प्रदेश में भी आया हूँ करके आके, और इसके बाद बीच की कोई संगति नहीं है। तो हम कौन सा विश्वासी होना है? ये चारों में कौन सा विश्वासी चाहिए आपको? अच्छा, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ये चारों विश्वासी कैटेगरी में हम नहीं पाना है ना, इसलिए हमें अच्छा विश्वासी बनना है। तो जो भाई ने टेस्टिमनी के लिए बोला है। और एक बात है, जब वचन कलीसिया में वचन जब होती है, वचन होने के बाद बहुत सीरियस इधर हो रहा है, कुछ लोग ऐसा होता है जब कुछ लोग होने के बाद, थोड़ा समय होने के बाद है ना, वो 3 एक्टिविटी, शैतान की 3 बेटी को बेचते बोलते हैं। कितना बेटी का? शैतान की 3 बेटी है और 3 बेटा भी है। बेटाओं को पास बेचता है, बेटियों को बेटी के पास बेचता बोलते हैं। तेलुगु में मैं बोलूँगा, ये शब्द याद है, उधर याद कर लिया इन लोग। कौन से गांव में भाई हम गए थे? हाँ, तो बेतनी में हम लोग बहुत अच्छे याद, रात में बहुत अच्छे याद किया है। तो उन्होंने सबसे पहला शैतान का बेटा और बेटी के नाम है चूसको। पहला नाम क्या है? चूसको। लोकल वाला सब याद करना है, ठीक है? तेलुगु वाले तो आ जाएंगे। चूसको, पहला का बेटी का नाम क्या है? चूसको। दूसरा है सांप को। दूसरा का नाम क्या है? सांप को। तीसरा का नाम है मुस्को। तीसरा का बेटी का नाम क्या है? भाई अच्छे से लिख रहा है याद करने के लिए। सबसे पहले चूसको। जो कलीसिया में जो आने वाले लोग है ना, सबसे पहला जगह को देखता है, ये मेरा है जगह करके, उसको बोलते हैं तेलुगु में चूसको। मतलब ये जगह मेरा है। मतलब कोई व्यक्ति अपना कब्जा करते हैं ना एक जगह को, अरे भाई ये जगह मेरा है, दूसरा मेरा जगह में नहीं बैठना है। देखो हमारा भाई इधर बैठा है ना, देखा है ना, इसको बोलते हैं चूसको। इसको क्या है? चूसको मतलब ऐसा जो है ना, ऐसी पीछे रहते सब, मतलब आराम से सुनेंगे, तो इसको बोलते हैं चूसको। क्या बोलते हैं तेलुगु में, है ना? दूसरा, थोड़ा समय चूसको जो शैतान को भेज दिया, आपने अच्छा जगह कब्जा कर लिया, ठीक है, अच्छे से बैठो भाई, आपके बाद में बात करूंगा, ऐसा करके शैतान क्या करेगा? धीरे धीरे वचन शुरुआत होगा। वचन शुरुआत होते समय हमारा भाई देखिए इधर एक्शन किया, देखो बीच वाला भाई ऐसा पैर को किया ना, तो धीरे धीरे वो पैर को सामने ऐसा करेगा, उसको बोलते हैं सांप को। क्या करेगा?
मतलब धीरे धीरे हम जगह घेरेंगे, जगह घेरने के बाद पेड़ सीधा करेंगे, थोड़ा हल्का करेगा, थोड़ा इसके बाद थोड़ा हल्का आएगा और सीधा 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 पैर को करके सुनेंगे। मतलब एक्शन, शैतान की जो एक्शन देख रहे हो, पहला चूस को हो गया, दूसरा धीरे धीरे वचन अच्छा से वचन हो रहा है तो ये वचन उसके माइंड में से नहीं निकला करके क्या करेगा, सीधा स्टेप है वो सीधा मुंह को मतलब आपको बंद करना। क्लाइमेट के समय में बीच बीच में ऐसा भी एक्शन करेगा मतलब मुझने के बाद क्या करेंगे, हाँ मैं भी सुन रहा हूँ, मतलब बीच बीच में क्या करेगा, हाँ मैं भी सुन रहा हूँ। हमको पता चल जाता जो वचन बताएंगे ना, किसके पास चूस को है, किसके पास सांप को है, किसके पास मुझका। हम जहाँ से देखेंगे इसका, हम ये भाई के ऊपर एक काम कर रहा है, ये बहन के ऊपर एक काम करेगा, तो हमको पता चल जाता है। शैतान की 3 बेटी 3 बेटे से दूर रहना है ना, तीनों से क्या करना है, दूर रहना। तो आज हम परमेश्वर के वचन सुना है। मेरा टेस्टमनी है, मैं लगभग 10-15 मिनट में खत्म करूंगा। मेरा नाम जीएस राव है। जीएस राव ऐसे बोलते हैं, इसका नाम का अर्थ क्या है, मैं उस नाम को अगर हम रिवील करेंगे, गौरी शंकर राव, गौरी शंकर राव, जीएस राव। गौरी जी पर गौरी है, एस पर शंकर है और राव है। मेल और फीमेल दोनों है इसमें, है ना, और मैं तो मेल हूँ, ठीक है। तो गौरी शंकर राव में हम लोग एक हिंदू परिवार से प्रभु को ग्रहण किया है। तो हमारी गांव है विशाखापट्टनम के पास, बोबली करके एक जगह है। तो बचपन में हम एक रिचुअल है, मैं ब्राह्मण स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर करके एक स्कूल रहता है, जो बीजेपी आरएसएस लोगों का बीच में जो ब्राह्मण स्कूल है, उसका हाई कैस्ट में जो पाया जाता है, तुर्क का को हम लोग ऐसा उसमें उसको कैटेगरी के अनुसार लोगों को ही उसमें भर्ती कराता है। उसमें बचपन से ही रिचुअल्स है, जैसे हम भोजन के लिए वो खाना खाते हैं तो वैसा उसको भी एक मंत्र होता है, उसको बोल के उसको खाना होता है, खाना और साना बहुत सानो गुना ऐसा करके वो खत्म करने के बाद उसको खाना होता है। तो इस प्रकार से बचपन से होते थे और छोटा बचपन से ऐसा रिचुअल्स है, 7 दिन में 7 भगवान के पीछे घूमते थे, एक भी छोड़ा नहीं। सोमवार के अलग प्रकार का है, उनका नाम नहीं लेना है, परंतु बाइबल कहते हैं उसका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है ना। ऐसी मूर्तियों के पीछे चारों दशा छोटा बचपन से ही हम जाते थे, श्लोक याद करते थे, सब कुछ ऐसे होते थे। बचपन में जब मैं 9 इयर्स ओल्ड हो गया, मेरा मम्मी डेथ हो गया है, मतलब मैं 9 साल की उम्र में था, मेरा मम्मी का मृत्यु हो गई। और इसके बाद मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते समय मेरा पिताजी केरला में शबरीमला करके एक जगह है, उसमें काला कपड़ा पहनते थे। मेरा पापा 5 बार गए थे शबरीमला में, अय्यप्पा स्वामी करके बोलते हैं, काला कपड़ा पहनता है, चप्पल नहीं पहनता है, पूरा माला रहता है, पूरा विभूति सारी कुछ लेके, और 40 दिन उपवास रहना होता है। 40 दिन है ना, एक समय का खाना छोड़ना होता है। तो इस प्रकार सोने के बाद इधर से वो पहाड़ के पास जाने के लिए लगभग एक बस को उन्होंने बुक करके, बहुत कठिन परिश्रम से उधर जाना होता है। लगभग 15 दिन की यात्रा है। कितना दिन की यात्रा? 15 दिन। एक बस अपने गांव से बुक करके 15 दिन लगातार उधर जाना है। और उसमें जाने के बाद क्या करना है, एक नारियल होता है, वो नारियल में रोज जो आप भक्ति करते हैं ना, ये भक्ति करने के बाद थोड़ा घी डालना होता है उसमें, नारियल वो चावल उसमें देते देते उसमें डालने के बाद ये नारियल उसको रख के उसको लेकर जाते हैं। लेकर जाने के बाद उसके पास उसको फोड़ने के बाद वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद वो क्या होता है मालूम है, तुम्हारा भक्ति आज ठीक नहीं है, फिर से अगले साल आओ। क्या करो? अगले साल फिर से। मतलब जिसका अच्छा है वो अच्छा किया भक्ति, अगर नहीं किया तो उसका ठीक है। तो इस रिचुअल्स में रहते थे बचपन से मैं, और ऐसी मूर्ति पूजा के पीछे चलते थे, ऐसा होता है। और मैं, हम लोग छोटा बचपन में मम्मी मर गए तो हमको देखभाल करने के लिए मेरा पिताजी दूसरा शादी करने लगा। और वो स्टेप मदर है जो सौतेली माता है, वो साइड से देखती थी नहीं। मेरा पापा की एक बड़ा साइकिल शॉप है, लगभग 20 से 22 साइकिल शॉप उस समय में रेंट देते थे। पुराना समय में मालूम है साइकिल रेंट में देते थे, आज तो बाइक सब कुछ आ गया है। उस समय 2 रुपए के 1 घंटा देते थे, 2 रुपीस में 1 आवर
और 1 आवर के बाद और 2 रुपये से देखो भैया आ कर रहा है, इसका मतलब मालूम आप लोग के पास भी होगा। तो कहने मतलब ऐसे रहते थे। और वो साइकिल जिसके पास ज़्यादा वो बहुत धनी आदमी है। तो हमारा खुद का शॉप है, एक तरफ सारी कुछ है। और जब पापा जब वो सुबह से लेकर शाम तक शॉप में रहते, नाइट में आते थे, सौतेली माता पापा के समय एक समय देखता था, पापा जाने के बाद एक जैसा व्यवहार करते थे। मुझे प्रेम की कमी हुई थी, मैं बात नहीं सुनता था। मैं 7th क्लास तक पढ़ाई किया। तो ये एक हमारा एक टीचर है, उसका रवनम्मा टीचर करके है, वो टीचर इस प्रकार सुबह तो एक मैथमेटिक्स में फेल हो गया। 7th क्लास उस समय पब्लिक के है ना, 7th क्लास में पास होना होता है, उसमें मैं डूब मतलब उसने फेल कर दिया। और घर में भी समस्या है, मैं क्या करूँगा, घर से मैं कहीं चले जाऊँगा, भाग जाऊँगा। मैंने क्या किया, मेरा पिताजी अच्छा पैसा कमाते थे, अच्छे से एक गल्ला डब्बा होता है ना, अच्छे से उसमें पैसे इकट्ठा करके रखता था। और देखा मुझे ज़रूरत है करके, उस समय 150 रुपये बहुत ज़्यादा है। वो 1990 ऐसे समय में मैंने क्या किया है, उसमें से कुछ पैसा चुरा के 150 रुपये पकड़ के, हमारा उड़ीसा से गाड़ी जाता है विजयवाड़ा के लिए, पैसेंजर है, रायगढ़ पैसेंजर बोलते हैं। तो उस ट्रेन में पकड़ के सीधा विजयवाड़ा पहुंच गए। उस समय मेरा उम्र 13 साल का है। इसमें है कोई 13 साल का बच्चे? 13 ईयर्स कोई नहीं है ना। 13 साल की उम्र में था और घर से वो पैसा पकड़ के चले गए। आराम से रेलवे स्टेशन में 3-4 दिन मैंने वो पैसा खर्च किया। सब कुछ होने के बाद पानी पीना शुरू कर दिया। और इसके बाद उधर रहते समय कुछ बच्चे, वो जंक्शन है जैसा आपके अगरतला एक जंक्शन, सारी ट्रेन रुक जाता है, वैसे विजयवाड़ा एक जंक्शन है। उधर रुकने के बाद क्या कहते हैं, ट्रेन में लोग सभी लोग उतर जाएंगे। रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में वाटर बॉटल्स होता है ना, उसको कलेक्ट करने के लिए कई बच्चे तुरंत दौड़ के और बोगी के अंदर घुस के सब बॉटल कलेक्ट कर। मैंने देख रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं करके। मैं भी उनके पास गया, जाके उनके साथ मैंने भी शामिल हो गया। मैं भी आऊँगा, मैं घर से भाग के आ गया है, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। भैया बोलता हाँ ठीक है आ जाओ। एक नया वाला मेरा दोस्त बन के करके उसके पीछे चले गए। और वो भी बोलने से मैं भी कुछ बॉटल कलेक्ट किया। वो एक बॉटल 1-1 रुपये को बेचा और अच्छे से मुझे 30 रुपये मिला है। वो पैसे के साथ रहते रहते और कुछ खाए। इसके बाद उन्होंने कहाँ सोएंगे, उनसे बात बोले के बाद हमारे पास एक हॉस्टल है, अर्बन हॉस्टल। तो उन्होंने क्या किया, उसमें गए तो मुझे भी लेकर गया। उसमें 75 लोग हैं, पहले से बहुत लोग उसमें हैं। वो होम में है, वो अर्बन होम नवजीवन हॉस्टल करके विजयवाड़ा का रेलवे स्टेशन के बगल में है। अभी भी मैं याद करता हूँ, कभी कभी जाकर मैं प्रचार भी किया है। वो एक समय उधर से ही मैंने प्रभु को पाया है। तो उस अर्बन होम में गया और उसमें खाना देते थे और वो प्रेयर करने के लिए खाना देते थे। तो मैं अपना परमेश्वर को मानता था ना, वो हिंदू थे, तो उससे मैं अपना भोजन के लिए अपना प्रार्थना करता था, वो प्रभु की प्रार्थना सिखाते थे। मैंने प्रार्थना करके उसको खा लेता था। खाने के बाद जो पैसे की ज़रूरत होती है, उस पैसे के लिए हमको होटल में काम करना होता है। होटल में इधर उधर जाके काम करते हो, जो भी पैसा देते हैं उस पैसा को क्या करते, सुबह से लेकर शाम करके पिक्चर थिएटर में जाना और वापस आना, रात में प्लेटफॉर्म में सोना। इस प्रकार से मेरे जीवन 4.5 साल मैंने व्यतीत किया है। बेंगलुरु चले गए, गोवा चले गए बिना टिकट का, क्योंकि हम राजा है ना। उसमें ऐसा बोगी में ऐसे जाते थे, कोई टीटी आए तो तुरंत इसमें बाथरूम में घुस जाते थे जब टीटी चले गए, और उसके बाद बाहर आ जाते थे। और सीधा कहीं भी जाना है बिना ट्रेन पकड़ के सीधा पहुंच जाते थे। और उधर 1 हफ्ता ऐसा पूरा होकर फिर से वापस आते थे। ऐसी स्थिति है। जब रात में सोता था, मैं महसूस करता था रात में सोते समय क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो गया। कोई है मेरे जीवन में कोई परिवर्तन लाने वाला। मैं अपनी जिंदगी इस प्रकार से व्यवहार किया, कोई मेरे जीवन में अच्छा कोई लेकर आ सकते हैं। मैं कितना दिन ऐसे मेरे जीवन जीना है। कपड़ा भी जो करते थे ना, कैसा करते थे, अच्छा पैसा होता है, एक कपड़ा में पैंट एक शर्ट पहना है, इसको 1 हफ्ते में पहनूंगा। और 1 हफ्ते के अंदर जो पैसा कमाते थे और क्या करते थे, तुरंत नया कपड़ा खरीदते थे और ये कपड़ा बेच देते थे। ऐसा मतलब वो भी बोझ है, ऐसा पकड़ के जाना भी बहुत बोझ है, ऐसा सोचता था। और इसी प्रकार से मेरे जीवन व्यतीत किया। 4.5 साल तक घर से दूर था।
और एक दिन क्या हो गया, रेलवे स्टेशन में सो रहा था विजयवाड़ा में, कुछ आरपीएफ पुलिस लोग आकर सबको बच्चे को वहाँ जो हेल्पलाइन वाला जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, बच्चे को रिस्टोरेशन करने के लिए पकड़ने के लिए कोशिश किया। तो पहले से 17-18 लोग को पकड़ लिया और मेरे पास आके मुझे भी उठाया, तो टिकट दिखाओ, बोला मेरे पास कोई टिकट ही नहीं है। प्लेटफॉर्म केस में मुझे पकड़ा, अंदर डाल दिया। क्या तुम अपना घर जाना चाहते हो? आप बोला हाँ जाना चाहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद उन्होंने वो जेल के अंदर डाला, उसके पास रात में उसमें रखा, थोड़ा खाना देने के बाद सुबह सुबह बड़ा जेल वैन आया। जेल वैन आया है, उन्होंने एक बुक दिया था, उसमें जिसको साइन आता है वो लिखना करके बोला, जिनको नहीं आया उनको छोड़ दिया है, जिसको आया उसको अंदर को पकड़ के उस जेल के वैन में डाला। मैं 7th क्लास किया ना, मैंने ऐसा घुमा के साइन किया और मुझे पकड़ के अंदर उसको अंदर डाल दिया और उसमें पकड़ के लेकर जा रहा, जेल वैन जा रहा, तो मैं रोना शुरू कर दिया। क्यों ये जेल वैन, मैंने क्या किया? मैं कुछ गलती नहीं किया है। कल में हम लोग गए थे, भाई लोग, हम दीदी लोग है ना, इधर जे जेल, कौन सा गांव है भाई? नरसिंगा। तो उस जेल जैसा हमारा विजयवाड़ा में बंदर रोड के पास एक जे जेल है, ऐसी जेल के पास है ना, वो सीधा जाके उधर छोड़ा। लगभग 80 से ज्यादा क्राइम करने वाला बच्चे हैं। जे एक्ट में ये लिखा हुआ है, कोई भी बाहर निकालना तो लीगल होती है, उसी के द्वारा एडवोकेट के थ्रू ही उसको बाहर निकालना होता है। कुछ क्राइम्स करते हैं, वैसे उस जेल में बहुत सारे लोग, बच्चे 13 साल से लेकर 18 साल के नीचे जो लोग हैं उसमें रखा किया जाता है। तो उसी प्रकार से कई लोग रखा, हम लोग को भी लेकर जाकर उसमें छोड़ दिया। जाने के बाद बीच में थोड़ा बाल रखा और ये चारों तरफ मुंडी कर दिया है, ताकि कहीं भी जाएंगे तो कुछ क्या हो जाएगा, पकड़ सकता है ऐसा करके। तो बीच में कुछ बाल रखता है और पूरा टकला कर दिया, छोटा कपड़ा दिया। कपड़ा देने के बाद अंदर गया, उसके अंदर जेल के अंदर ड्यूटीज देता है काम करने के लिए। किचन ड्यूटी मुझे सौंपा था। ये किचन ड्यूटी में करते करते समय एक दोस्त मिला, उधर में भी बहुत सारे दोस्त लोग हैं। अच्छा खाना भी देते हैं, दूध भी देते हैं, अंडा भी देते हैं। अंडा रखना है, दूध पीना। अगर अंडा किसको देना है? सीनियर को देना है। किसको देना है? जेल में के अंदर में भी अलग कहानी है, नहीं तो मारते हैं, मुक्का ऐसा पकड़ के मारते हैं ताकि अंडा उसको छुपा के उसको दे। एक व्यक्ति का एक होता है, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ बोलने से ना कोई आपको मारेगा नहीं अंदर। तो इस प्रकार से मैं 15 दिन बहुत मुश्किल के साथ रहने के बाद धीरे धीरे उसमें चले गए। तो इसके बाद मैं 9 महीने जेल के अंदर है और उसके साथ में किचन में ड्यूटी करता था। एक लड़का मेरे साथ रहता है, वो बीच में रात को सब लोग सो जाते थे, वो घुटनों में होकर प्रार्थना करता था प्रभु यीशु मसीह को, मतलब प्रभु को मानने वाला व्यक्ति है। सारी सो जाते थे, वो लड़का घुटने में होकर प्रार्थना करता था। एक दिन क्या हुआ था, मेरे अंदर, हम कई बार गलती नहीं करते फिर भी लोग पकड़ के ना, जो जेल के अंदर जो रहता है वो लोग बेल्ट से पकड़ के मारना ऐसा भी करते हैं। तो एक दिन मैं कुछ गलती नहीं किया फिर भी मुझे मारा। मैं बहुत रो रहा था, क्यों मेरी जिंदगी ऐसा करे। उस समय में लड़का रात में 12 बजे सारे लोग सो जाते, वो घुटने होकर प्रार्थना कर रहा था। उसके पास मैं गया था, वो प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा है बोलने से, तुम भी प्रार्थना करो। बोलो, मैंने कैसा प्रार्थना करना? बोलता है तुम्हारा जो भी दुख है ना वो परमेश्वर को बताना। जैसा भगवान को वो नाम लेता है वैसे यीशु मसीह के नाम को लेके क्या करो, प्रार्थना करो। बोला, मैं पहली बार प्रभु यीशु मसीह के नाम मेरा मुंह से मैंने लेना शुरू किया। प्रभु यीशु तू सच्चा परमेश्वर है, तो मुझे जेल से निकाल के क्या करो, बाहर निकाल दो, मेरे घर पहुंचा दो, मैं मानूंगा तू सच्चा परमेश्वर है। ऐसा करके मैं मन में विश्वास किया। बाइबल क्या बताती मालूम है? प्रेरितों के काम 2:21 वचन पढ़िए, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2:21, those who take his name they will be saved, है ना। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा अंतिम दिन में वो उद्धार पाएगा। 2:21 लोकल लैंग्वेज में पढ़िए, क्या लिखा था? उद्धार पाएगा, लिखा उद्धार पाएगा, मतलब जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हाँ, जो कोई मतलब कोई भी, वो छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, कैसा भी हो, और यीशु मसीह के नाम लेना काफी है, वो उद्धार का काम प्रभु करेगा। प्रभु का नाम लेने से ही प्रभु उद्धार का काम क्या करेगा? जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। मैं प्रभु का नाम लिया पहली बार,
मैं 3.5 साल से घर से दूर है और जेल के अंदर 9 महीना रहा और उसके बीच में कोई मेरा दुख किसी व्यक्ति को मैं बांटा नहीं। इतना साल जो सारी है ना स्टोर मेरे अंदर में, दिल के अंदर, उस दिन यीशु मसीह को पुकारते हुए मैंने सारी बता दिया। तो मैं रोज रोज के प्रार्थना कर रहा था, मैं रो के आंसू अपने आप ही आ रहा है। मैं ऐसा भी नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसे चाटा मारता है ना, जो मारने के बाद दर्द होता है तो हम रोते हैं, आँख से आंसू आता है। वो रोना ऐसा रोना नहीं, मेरे दिल के अंदर ऐसी रोना है, वो पश्चाताप की रोना है। देखिए 7:10 पहला कोरिन्थी में लिखा है, वो ऐसी शोक परमेश्वर की उत्पन्न करता है, हमको पता नहीं, वो उसकी परिणाम है ना उद्धार होता बोलते हैं। इट लीड्स टू साल्वेशन। वो परमेश्वर की ओर से आने वाला जो दुख है ना, जो शोक है ना, हमको क्या कर सकता है, वो उद्धार में ले जा सकता है। पढ़िए इस वचन को, 7:10 एक बार तेलुगु पढ़ लीजिए, इधर ही है, पढ़िए। कोरिन्थियों की पत्री में लिखा है, 2 कोरिन्थियंस में, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, लोकल लैंग्वेज में पढ़िए क्या लिखा। सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 7:10 है ना। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। उसका परिणाम क्या है, वो जो ऐसा दिन मैंने रोया, वो अपने आप वो दुख मेरे अंदर आ रहा है, मैं बोलते जा रहा हूँ, वो आंसू आते जा रहा है, जब तक मेरा खाली नहीं हुआ दिल के अंदर, मैं जो कुछ किया गलती, वो सब कुछ बताने लगा और प्रार्थना करने लगा। जब मैंने प्रार्थना करके सबसे पहले यीशु मसीह के नाम से खत्म किया था, और इसके बाद मेरे मन में एक शांति मैंने महसूस किया। मेरा बोझ है, कोई व्यक्ति अचानक मेरे अंदर में कोई 100 किलो की जो बोझ है एकदम से कोई उतार के रख दिया, बहुत मन में हल्का है। उस दिन चैन से सोया, रोज सोते नहीं था, रोज नींद नहीं आते थे। ऐसा मैं उस दिन से क्या कर रहा, लगातार प्रार्थना करना शुरू किया। रोज वो लड़का के साथ प्रार्थना करना शुरू किया, काम करते थे, होशियार करते थे। जेल वार्डन जेल के अंदर रहता है, सुविधा रहता है, जो जेल के अंदर जो सेवादार लोग रहता है, तो उसके साथ मिलते थे, उनको बात मानते थे। और इस प्रकार सोने के बाद एक दिन क्या हो गया, जो व्यक्ति को जेल से बाहर आने वाला व्यक्ति को दो प्रकार से ही बाहर आ सकता है। या तो घर के लोग कोई लॉयर पकड़ के बेल के द्वारा छुड़ा के ले जाना है, या तो नहीं तो जेल वाला इंफॉर्मेशन देना है घर वाला को, तेरी बेटा इधर है। अगर सच्चाई से वो बच्चे एड्रेस बता देगा तो घर को इन्फॉर्म करेंगे तुम्हारा घर कहाँ पर। उन्होंने उस दिन मेरे को पूछा, जेल वार्डन बोल के पूछा तुम्हारा घर कहाँ। उस समय टेलीफोन नहीं है, कॉइन बॉक्स भी नहीं आया। कॉइन बॉक्स कितना लोग देखा, तुम लोग देखा जवाब लोग, एक में 60 सेकंड होते थे, ऐसे डालने के बाद है ना 60 ही सेकंड आते थे। वो दिन भी नहीं थे। उस समय येलो कार्ड है ना, 50 पैसा के कार्ड होते थे, वो येलो कार्ड, पोस्ट कार्ड। वो पोस्ट कार्ड को जेल वार्डन बुलाया, बोलने के बाद तेरे एड्रेस बता। मुझे याद है मेरे पापा का एक बड़ा साइकिल शॉप है। साइकिल शॉप बोला, अरे साइकिल शॉप के सामने क्या है, बोलने से एक थिएटर है, कृष्णा थिएटर है। मैंने वो भी बोला, कृष्णा थिएटर ऑपोजिट साइकिल शॉप है। पापा का नाम क्या है, पापा राव। क्या नाम है, पापा राव। हमारा साउथ का नाम ऐसा रहता है। तो पापा राव का साइकिल शॉप, करोज पापा राव साइकिल शॉप ऑपोजिट कृष्णा थिएटर। वो बोला इतना काफी नहीं है, पिन कोड याद है, मैं 7th में ही याद कर लिया, 535558। तो वो याद किया, तो वो पिन कोड जाते ही उनको पता चल गया ये विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है। इधर कोई है विजयनगरम वाला बच्चे, वाह प्रेज गॉड, एक है विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है। ओके, विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से उन्होंने पोस्ट कार्ड ऐसा डाल दिया, मेरे पिता के पास अच्छे से वो पहुंच गए। कभी उम्मीद नहीं रखा, इन्होंने एड्रेस तो पूछा, क्या किया मुझे मालूम नहीं, उन्होंने अच्छे से लेटर दिया, तुम्हारा बच्चे इधर प्लेटफॉर्म केस में हमने उसको अरेस्ट किया है, वो चोरी नहीं किया, कोई ऐसी गलत काम नहीं किया, तेरी बच्चे हमारे पास सुरक्षित है,
तो आप लोग आएंगे तो आपको बच्चा आपको सौंप देंगे। इस प्रकार से लिख के भेज दिया। जेल के अंदर जो बच्चे रहते हैं, हर एक शनिवार को छुड़ाने के लिए अपने माँ बाप लोग आते हैं। कोई व्यक्ति को, कई लोग 10 लोग आता है, कई लोग 8 लोग आता है, 5 लोग आता है। जो माता पिता लोग आते हैं तो उस दिन है ना, शनिवार के दिन हम लोग खिड़की, ये जैसे खिड़की है ना, उसमें से देखते थे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, ऐसा करके कौन यहाँ चले जाएगा बोलने से एक बड़ा लिस्ट आके रहेगा। हाँ, रामुलु, वेंकैया, वेंकटराव, सुवर्णराव, ऐसा ऐसा नाम बोलते थे। वो सब लोग है ना तैयार है, इन लोग को अपना कपड़ा लेके बाहर भागते थे। जो बाकी बच्चे उनके साथ जो संगति करते हैं ना, तब तक हमारे साथ दोस्त रहता है। एकदम से हमारा दोस्त चले गए, हम रह गए, तो उसका अलग ही फीलिंग है। मतलब वो बंधन से बाहर है, मतलब उसको बोलते हैं हमारा साथ रहने वाला व्यक्ति चले गए, अब मैं अकेला हो गया है। तो इस प्रकार से होते थे। हमेशा जो व्यक्ति सिल्वर बोलते, मैं मन में सोचते थे मेरे लिए कौन आएगा, मेरे लिए। बहुत लोग छूट के चले गए, पर मैं ऐसा ही रहा। जो प्रार्थना किया ना वो भी छूट के चले गए कुछ दिन के बाद। मैं ऐसे महसूस करता था मेरे लिए कौन आएगा। एक दिन आया अचानक रीति से, 7 नाम लिया, लास्ट नाम गौरी शंकर करके आया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके बाद मैंने सोचा, अपने लेगा देखने के बाद कौन आया भाई मेरे लिए। ऐसा देखने के बाद मेरे पिताजी, मेरा बड़ा पापा और मेरा मम्मी का जो भाई है, एक एडवोकेट को लेकर आए। तो नीचे लगभग 2 घंटे के लीगल के थ्रू ही उन्होंने पूरा सब कुछ क्लियर करके उधर से मुझे जेल से छुड़ा के हमारा गांव में लेकर चले गए। हमारा गांव में 16 साल की उम्र में मुझे अच्छा नौकरी मिला। हुगली जूट मिल फैक्ट्री करके रहता है, उसमें बैचिंग डिपार्टमेंट में अच्छा काम मिल गया। मैंने काम करते थे, मैंने याद किया ना, परमेश्वर को प्रॉमिस किया, तो सच्चा परमेश्वर तो मुझे जेल से निकाल के बाहर निकालो, मैं तुझे मानूंगा, मैं चर्च जाऊंगा और मानूंगा करके। हमारे परिवार में कोई प्रभु के पास नहीं जाते थे। जब मैं वो काम करते हुए सामने करमेल प्रार्थना भवन है, उधर जाते थे। हमारा सेवक भाई है, सेवक साथ रहता था और ड्यूटी करता था, सेवक के साथ सहयोग देता था और चटाई बिछाता था। इस प्रकार से और प्रभु की सेवकाई में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और काम भी करता था। प्रभु ने कई बार मेरे से बात भी किया। यशायाह की पुस्तक 43:1 में लिखा, डोंट बी अफ्राइड, आई विल सेव यू, आई हैव कॉल्ड यू बाय नेम, यू आर माइन। प्रभु ने कहा, मैंने तुझे छुड़ाया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा है, तू मेरा सेवा करना है। प्रभु ऐसे इस प्रकार से बात करने के बाद, प्रभु मैं तो 7th फेल हूँ, मैं कुछ काम ही नहीं कर सकता, मेरा अंदर कोई ऐसे योग्यता ही नहीं है। तब ऐसे ही मैं बोल बोल के 1 साल 2 साल ऐसे मैंने इनकार कर दिया। 2004 में प्रभु मेरे से स्पष्ट रीति से बात की, एनकाउंटर किया। मैं प्रभु की बात को टालकर प्रभु बात करने के बावजूद भी मैं सुनता नहीं था। प्रभु क्या करते, जब हम प्रभु के काम को डिले करते हैं ना, प्रभु कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम सोचते हम बुद्धिमान ही करके, परंतु प्रभु क्या करते हैं, प्रॉब्लम भी क्रिएट। फिर से मैंने सौतेली माता क्या ना, प्रभु ने उसका है उधर से, वो फिर से मेरा तंग करने लगी। और फिर से उसका भी एक बेटा हुआ है, वो बार बार इस प्रकार से मुझे टॉर्चर करते थे। मैं पेड़ों के नीचे, माँ इधर जो क्या बोलता, आम का पेड़ के नीचे आकर है ना रोता था, क्यों मेरा फिर से इसी प्रकार से तंग कर रही है करके। और जब मैं मन में सोचा, मरना जीना आप ही की सेवा करूँगा प्रभु करके, मैं सेवक पास चले के बाद है ना, 6 महीना होने के बाद वो मेरा सेवक है ना, मुझे बाइबल ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेज दिया। मैं 3 साल बाइबल कॉलेज में BTH के लिए बिलीवर चर्च गॉस्पेल फॉर एशिया करके एक बड़ा कलीसिया है और उनके ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें चले गए। वो ट्रेनिंग सेंटर में इस प्रकार से लिखा, जो व्यक्ति 10वीं 12वीं कंप्लीट करेगा वो ही इसमें आना। हमारे पास कोई डिग्री नहीं। और मैंने सेवक के पास आके तो मैंने कुछ वचन को याद कर लिया, इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो गया। उन्होंने बोला सिकंदराबाद में उतरने के बाद 242 बस पकड़ना, सीधा बंडलगुड़ा, ECL से सीधा बंडलगुड़ा बस स्टैंड है, उधर उतरने के बाद कैंपस में आना है। 33 एकड़, मतलब बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज है। और वो कॉलेज में जाने के बाद सबका इंटरव्यू ले रहा, हमको भी गया, सबको बकेट दे रहा है और एक मग दे रहा है, जिसका सेलेक्ट हो गया उसको लेकर जा। मेरे पास आए तो मेरे पास ना सर्टिफिकेट है, कुछ भी नहीं। मेरे से पूछा, मैंने बोला मेरे जीवन में ऐसे ऐसी प्रभु ने बातें किया, मैंने ID कार्ड दिखाया। सब कुछ करने के बाद, मेरा टेस्टमेंट सुनने के बाद प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। वो वार्डन बोला, ठीक है इसको भी एक बकेट और
एक जग दे दो। जाके इस प्रकार से 3.5 साल मैंने ट्रेनिंग किया। पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, ऐसा बाइबल कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स है, एस्कटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोटेरियोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ साल्वेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ एंजेलॉलजी, एंजल्स है, साल्वेशन के बारे में है, और ह्यूमैनोलॉजी मतलब प्रचार करने का तरीका किस प्रकार से करना, ये सारे सब्जेक्ट्स उधर अलग अलग प्रकार 3 साल का है। ओल्ड टेस्टमेंट सर्वे है, न्यू टेस्टमेंट सर्वे है, और एपोस्टल्स को कैसा पढ़ना है, कौन किसके लिखा है, इस प्रकार से बहुत जानकारी है। कुछ पल्ले नहीं बढ़ते थे, पहले साल तो ऐसे ही चले गए, और कुछ लिखना भी नहीं आता, ऐसी इस प्रकार से बहुत दुख होते थे। रात में मैं सारे लोग चले जाते उस समय लिखते थे। प्रभु ने धीरे धीरे पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया, और प्रभु ने अद्भुत काम से 3.5 साल के होने के बाद एक मिशनरी के रूप में ट्रेनिंग होने के बाद, हमने ग्रेजुएशन होने के बाद हमको जबलपुर उन्होंने भेजा। प्रभु ने स्वर्गीय दर्शन, अपना मंडली के दर्शन में प्रभु ने कैसे रहा, मैं तो पहले कुछ भी मालूम नहीं था, हिंदू से प्रभु को ग्रहण किया, इसके बाद बाइबल कॉलेज गए, इसके बाद प्रैक्टिकल में हमको भेज दिया मिशनरी के रूप में ट्रेनिंग सेंटर के साथ जबलपुर करके जगह पर आकर बहुत दुख उठाया। खाना अलग था, हमारे आंध्र में डोसा इडली मिलता है, उधर गया ट्रेनिंग में अलग प्रकार से है। एक हिंदी व्यक्ति के पास रख दिया, वो व्यक्ति बुंदेलखंडी बोलता है, और वो व्यक्ति ऐसे ऐसी रोटी करके, वो क्या बोलते हैं उसको, कोयले के ऊपर डालते तो वो रोटी ऐसा फूल जाता था, और वो रोटी देता, कुछ तेल भी नहीं डाल करके ऐसा रोटी दे के प्लेट में डालता था। एक मिर्ची दिया, मिर्ची है ना, हरी मिर्ची दिया, और एक नमक दिया, इसको करके ऐसा खाओ करके बोल रहा है, और टमाटर है वो भूंजा उसमें, किसमें, वो कोयला में, और ऐसे ऐसे करके इसको कर रहा है, इसको भी ऐसे अच्छा रहेगा बोलते हैं। तो ऐसा बोलते तो हम लोग सोच के रोते थे। खाना नहीं होते थे, चावल नहीं मिलते थे, होटल में जाते तो कटोरी में चावल देते थे, हमको ये चावल ज़्यादा चाहिए और रोटी नहीं चाहिए, बोलने के लिए भी हिंदी नहीं आते थे। ऐसा बहुत दिक्कत हमने महसूस किया। धीरे 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 हमारा बड़ा भाई बोला, अभी सब लोग हमारे लिए प्रेयर किया, हम 1 साल रहेंगे। तो हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, आंध्र प्रदेश प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट से कई लोग उधर एक जगह पर रहे, उसमें से एक श्रीकाकुलम से भी जाके चंडाल पाटा का एक एरिया है, उस एरिया में कुछ लोग रहते हैं, और उस प्रकार से उनके पास जाकर उधर सेवा करने लगे। उधर में एक बाबूराव भाई हमारे एब्रोन मंडली से है, वो भाई के द्वारा स्वर्गीय मंडली के दर्शन मुझे पता चला। वो भाई सब लोग आके ये पूछ रहा था ना, सब लोग हम लोग 3 भाई है, आंध्रा से आया है करके बोल के हमारे पास आते थे। आने के बाद उन्होंने ये पूछा था, आर यू बॉर्न अगेन, बोलते थे, क्या बोलते थे, हाँ आप उद्धार पाए हो। हमारे 3 भाई, अरे उद्धार पाए क्या, रक्षण उद्धार पाए करके बोलते, हम तो बाइबल कॉलेज में पढ़ा है, हमारे पास डिग्री है, BTH बैचलर ऑफ थियोलॉजी है, हमने ये सारी कुछ किया, लेकिन उद्धार पाए करके बोलते हैं। आप कैसे उद्धार पाए बताओ, बोलते थे। हमारे भाई लोग अलग अलग कहानी, मैं भी अपना कहानी बताया, उसमें मैंने बोला मैंने अपने पापों का अंगीकार किया, मैंने प्रभु को स्वीकारा, ये वर्ड को उन्होंने पकड़ा। बोलते ये भाई बोला ना, ये उद्धार है, तुम लोग उद्धार नहीं करके। हम 2 भाई लोग इस प्रकार से उन्होंने बोलने लगा। तो भाई के साथ संगति करते करते वो मंडली के दर्शन बताते थे। 2007 से 9 से प्रभु ने उस अनुभव में लेकर आए। इसके बाद में भाई भक्त सिंह की मंडली के छत्तीसगढ़ में फुल टाइम सेवा के लिए एल्डर भाई लोग के बीच में 5 साल में सेवा किया था। उनके साथ साथ रहकर उधर सेवा करने के बाद प्रभु अद्भुत रीति से 2015 में दिल्ली की तरफ प्रभु ने माउंट कार्मेल भाई विजय विलियम्स अंकल हैं माउंट कार्मेल में, उनके पास भेजा गया। प्रभु स्वर्गीय दर्शन में धीरे धीरे प्रभु रखा। मेरा जीवन में ना केवल जो कुछ मैंने खो दिया, वो प्रभु सब कुछ वापस दिया। मैंने 7th क्लास फेल हो गया ना, जब मैं जबलपुर में रहता था, सीधा इग्नो में BPP कोर्स करके था, बैचलर ऑफ प्रिपरेटरी प्रोग्राम करके, डायरेक्ट 7th से मैंने सीधा BPP एग्जाम लिखा, उसमें पास हो गया। इसके बाद डिग्री कंप्लीट किया, इसके बाद MSW किया, कंप्यूटर में हार्डवेयर इंजीनियरिंग किया, और इसके बाद MSW, और मैं दिल्ली में रहकर भी अभी LLB सेकेंड ईयर कर रहा हूँ, सेवा भी करते हुए। जेल की सेवकाई भी धीरे धीरे प्रभु का अद्भुत रीति से जेल की सेवकाई में भी हम इन्वॉल्व है 2018 से, और जेल्स में जाते हैं और उनके बीच में सेवा करने के भी प्रभु मौका दिया है। और CWS के अंदर में भी काउंसलिंग के रूप में कुछ बच्चों के होम्स में विजिट करते हैं, काउंसलिंग करते, उसके द्वारा प्रभु काम करते हैं। तो प्रभु कैसा अद्भुत रीति से, मेरा बुद्धि मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं, परमेश्वर ने विश्वास किया, केवल एक सरल विश्वास है।
हम कोई भी है, कहीं भी है, परमेश्वर के लिए एक विटनेस के रूप में रहने के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु इस गवाही के द्वारा प्रभु आशीष करें सबको। जय मसीह। प्रार्थना करेंगे।